हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं नया टॉपिक ऑडिट का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। हमने कॉस्ट ऑडिटर के बारे में पढ़ा, हमने स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में पढ़ा। अब आइए पढ़ते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। दैट इज अंडर रूल 9। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हाँ जी, जब मैं सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, क्या सब कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाने की जरूरत है? क्या ये ऑडिट वो ऑडिट है जो हर प्राइवेट और हर पब्लिक कंपनी को करवाने की जरूरत होती है, या आपकी अपनी मर्जी है? नो। तो आइए इसका आंसर जानते हैं इस आज की इस क्लास में। ये सिर्फ उन क्लास ऑफ कंपनीज की बात हो रही है जो कि पब्लिक कंपनी हो और जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या ये दोनों है। यानी कि जिन कंपनीज ये क्राइटेरिया मीट करती है, सिर्फ उन्हीं पब्लिक कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना होता है। फॉर्मेट क्या होता है, और जैसे कि सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रही हूँ तो इसे कंपनी सेक्रेटरी ही परफॉर्म करते हैं। फॉर्मेट क्या है सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट का? फॉर्म नंबर MR3 में ये रिपोर्ट बनती है, और ये कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो CS, जो प्रैक्टिस में CS है, उसको कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं और उनको वो सारी असिस्टेंस और फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी जो जो उन्हें ऑडिट करने में रिक्वायर्ड हो, जो जो रिकॉर्ड्स वो डिमांड करे, आपको एज अ कंपनी वो सेक्रेटेरियल ऑडिटर को प्रोवाइड कराना है, राइट? Board of Director. The Board of Director in their report shall explain in full any explanation. अगर कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने कुछ रिमार्क्स या एक्सप्लेनेशंस या फिर क्वालिफिकेशंस मेंशन करी है तो उसका जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देते हैं। जैसे कि हमने कॉस्ट ऑडिटर में भी पढ़ा था। कॉस्ट ऑडिट में if a company or an officer of the company or CS in practice contravene the provision of this section, that whoever in the default shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh, यानी कि मिनिमम 1 लाख या मैक्सिमम 5 लाख। इसके तहत बोले तो वी आर टॉकिंग अबाउट रूल 9। रूल 9 जो कंपनी रूल्स 2014 में दे रखा है, उसका कोई भी कॉन्ट्रावीन अगर उसको फॉलो नहीं किया गया या उसको माना नहीं गया, किसी भी तरह कोई डिफॉल्ट होता है कंपनी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट में या ऑडिट में, तो उसके लिए जो भी लायबल पर्सन होगा या डिफॉल्टेड पर्सन होगा उसको फाइन देना पड़ेगा, मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। क्या प्रोसीजर होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करना, ये बता रखा है कंपनीज रूल 2014 में रूल 8 में। सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड बाय द मीन ऑफ रेजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और सेक्रेटेरियल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट जो भी सेक्रेटेरियल ऑडिट में होंगे, रिपोर्ट में आएंगे, उसको AGM में डिस्कस किया जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पर एक्सप्लेनेशन और कमेंट्स देंगे। यानी कि ये रिपोर्ट AGM में मेंबर्स के सामने डिस्कस होती है और जो भी हमारे सेक्रेटेरियल ऑडिटर ने फिगर आउट या फाइंड आउट किए होंगे क्वालिफिकेशंस, ऑब्जर्वेशन, उस पर जवाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी।